राजा और 5 चोरों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा शासन करता था। उस राज्य में लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा सबकी बात सुनता और हमेशा सत्य व न्याय के आधार पर फैसले करता था। परंतु राज्य में एक समस्या बार बार सिर उठाती थी। उस राज्य में 5 चोरों का एक गिरोह रहता था। वे रात के अंधेरे में लोगों के घरों में सेंध लगाते, खेतों की फसल चुरा लेते और कभी कभी यात्रियों को भी लूट लेते। लोग भयभीत थे और रोज राजा से शिकायतें आती थीं। राजा को लगा कि यदि यह स्थिति लंबी चली तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन 5 चोरों को बिना चोट पहुंचाए पकड़कर दरबार में लाया जाए। सैनिकों ने बुद्धिमानी से घेराबंदी की और आखिरकार 5 चोर राजा के सामने लाए गए। जब चोर दरबार में आए तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कठोर दंड मिलेगा, शायद कैद, कोड़े या फिर मृत्युदंड। लेकिन राजा शांत भाव से उनकी ओर देख रहा था। राजा ने उनसे पूछा, तुम लोग चोरी क्यों करते हो? पहले चोर ने कहा, महाराज, हमें काम नहीं मिलता इसलिए चोरी करते हैं। दूसरे ने कहा, हम आलसी हैं, मेहनत से बचना चाहते हैं। बाकियों ने भी बहाने बनाए। राजा कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, अगर मैं तुम्हें दंड दूंगा तो तुम्हारा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक और मौका दूं तो शायद तुम सुधर सकोगे। अपराध से बड़ा अपराध अवसर को गंवाना होता है। फिर राजा ने 5 को अलग अलग काम सौंपा। पहले चोर को खेतों की देखभाल और खेती करने की जिम्मेदारी दी। दूसरे चोर को व्यापार और बाजार में मददगार बनाया। तीसरे चोर को सैनिकों की रसोई और उनकी जरूरतें पूरी करने का कार्य दिया। चौथे चोर को महल की सुरक्षा का काम सौंपा। 5वें चोर को शिक्षा और पुस्तकालय में सहयोग करने का अवसर मिला। शुरुआत में चोरों को काम कठिन लगा। उन्हें आदत तो चोरी करने की थी, मेहनत करने की नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने ईमानदारी से काम करना शुरू किया तो उन्हें मेहनत का फल मिलने लगा। खेत में अनाज उगाकर उन्हें गर्व हुआ, व्यापार में लाभ देखकर खुशी मिली, सैनिकों की सेवा से सम्मान मिला, महल की रक्षा कर गर्व महसूस हुआ और शिक्षा से ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ ही समय बाद 5 चोर राज्य के ईमानदार नागरिक बन गए। लोगों ने भी उन्हें अपनाया। वे जो पहले समाज के लिए बोझ थे अब समाज की ताकत बन गए। राजा ने दरबार में सबको बुलाकर घोषणा की, किसी भी इंसान को केवल दंड देना ही समाधान नहीं है। यदि अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो सबसे बड़ा अपराधी भी सज्जन बन सकता है। सीख, सच्चा नेता वही है जो केवल दंड न देकर सुधार का अवसर दे, और मेहनत तथा ईमानदारी से जीवन जीने वाला व्यक्ति सबसे सुखी और सम्मानित बनता है।